आम आदमी पार्टी के भीतर पिछले 3 महीने से पार्टी और पार्टी की विधायक अलका लांबा के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन अब वो विवाद खत्म हो गया है। पार्टी नाराज अलका को मनाने में कामयाब हो गई है। इस पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए अलका लांबा। अलका, सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे, अब आप नाराज नहीं अपनी पार्टी से, अब नाराजगी पूरी तरीके से दूर हो गई? देखिए, नाराजगी ना पहले थी ना आज है। कुछ चीज़ें थी जो पिछले कुछ महीनों से मैं उम्मीद कर रही थी उस पर काम होगा। जैसे मैं ग्रुप से ही, जितने कम्युनिकेशन ग्रुप हैं उनसे दिसंबर से ही बाहर थी। तो कोशिश पंकज गुप्ता जी हमारे लोकसभा प्रभारी हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि ये कम्युनिकेशन गैप खत्म होना चाहिए, चीज़ें आगे बढ़ पाएँ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन कल संजय सिंह जी का जन्मदिन था, मैं उन्हें खुद जो है उनके घर विश करने के लिए गई। उनकी भी यही कोशिश रही कि ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए और चुनाव सर पर खड़ा हुआ है। मैंने भी वो इच्छा जाहिर की। उनके प्रयासों से ये हुआ कि मुझे सोशल मीडिया के जो कम्युनिकेशन ग्रुप है हमारे आम आदमी पार्टी के साथ, जिससे मैं 3 महीनों से बाहर थी, उसमें वापस जोड़ लिया गया है। तो ठीक है, उसके बाद पंकज गुप्ता जी ने भी मुझे फ़ोन पे निवेदन किया कि मैं जो है पार्टी के लिए, उनके लिए चांदनी चौक लोकसभा में प्रचार के लिए उतरूँ। तो मैं सोमवार से मैंने फैसला किया है कि ठीक है, मैं अपनी विधानसभा में काम करूंगी। लेकिन बहुत सारे सवाल आपने अपनी पार्टी पर इन 3 महीनों के दौरान उठाए। आपने बोला कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, इंटरनल लोकतंत्र नहीं है। आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल विधायकों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें अब कैसे उठेगी पार्टी में रह के? आप उसी पार्टी में दोबारा से सक्रिय होने की कोशिश आप कर रही है? देखिए, कमी आप में भी हो सकती है, मुझ में भी हो सकती है। स्वाभाविक है, जब हम बैठेंगे तो मेरे बारे में भी हो सकता है बहुत कमियां हों, उनको बहुत शिकायतें हों, वो रखेंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर कुछ कमी, कोई शिकायत है, कुछ चीज़ें ठीक करनी है, उसे बातचीत से किया जा सकता है। बातचीत को अवॉइड करके कुछ नहीं किया जा सकता। आज वो बातचीत के दरवाजे खुल गए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी कोई भी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र जो है वो जिंदा रहना बेहद ज़रूरी है। जो भी फैसले लिए जाएं, सबको बुलाकर, बिठाकर एक सर्व सहमति से या सुनने के बाद जो भी फैसला फाइनल लीडरशिप ले, वो सबको मान्य है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे दुख इस बात का है कि मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा अपनी उन बातों को जिनको मैं अंदर उठा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, बात किसी ना किसी तरह उन तक पहुंची है और इस चीज़ को मुझे उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल पार्टी के अंदर हम सब विधायकों को सम्मान देते हुए, उनकी बात को सुनते हुए फैसले ले, और फैसले जो भी होंगे, चाहे विधायकों की राय के मुताबिक होंगे या नहीं होंगे, कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा जो है मुझे उसकी चिंता रहती है, जो आंदोलन से यहां तक पार्टी को लेकर आए, उनको सुना जाए। फैसले आप जो करेंगे वो पहले भी मंजूर थे, आगे भी मंजूर। अब होगा ये सब कुछ? आश्वासन मिला? उम्मीद है, क्योंकि अगर पार्टी को कहीं भी कमजोर हुआ है वो इसीलिए कि लोकतंत्र खत्म हुआ। बातचीत के दायरे, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिया जाना, हर चीज में उन्हें वो खत्म हुआ था। मैं उम्मीद करती हूं कि अगर पार्टी को मजबूती से आगे ले जाना है तो ये चीजें तो करनी होंगी पार्टी को। आपको नहीं लगता कि आप 3 महीने प्रचार से दूर रही, पार्टी को काफी डैमेज हो गया? आप जैसे वक्ता को उन्होंने खो दिया, उसका प्रचार जो है उनको अब देरी से मिलेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी को मेरे 3 महीने के कम्युनिकेशन से कभी कोई नुकसान हुआ होगा। पार्टी अपने दम पर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर कमी महसूस हो रही थी कि जो मेरा रोल इन 2019 के लोकसभा चुनावों में हो सकता था, मैं शून्य करके घर पर बिठा दी गई थी। पूरा कम्युनिकेशन खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं था। तो फिर मुझे था कि अब मुझे एक फैसला लेना, जो मैंने फैसला कुछ दिन पहले एक लिया। लेकिन अलग बात है कि पार्टी ने दोबारा उन दरवाजों को खोला है, और उम्मीद करती हूं कि जो भी हमारी आपस में एक दूसरे की कमियां हैं, जो भी चीजें सुधारने की पार्टी के संगठन के जमीनी तौर पे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात है, उन्हें शामिल करने की बात है फैसलों में, उस पर जरूर पार्टी ध्यान। अलग थलग क्यों किया था पार्टी ने आपको? ये आपको भी मालूम है, 21 दिसंबर को जो दिल्ली विधानसभा में जब प्रस्ताव आया था राजीव गांधी जी के भारत रत्न को वापस लिए जाने का, जिसके विरोध में मैं खड़ी हुई थी, ये बात वहीं से, उसी दिन से शुरू हुई, जो आज तक चल रही थी। और अब जाकर जो है संजय सिंह जी के प्रयासों से उस चीज़ को जो है पार्टी ने, मुझे उम्मीद है, ख़त्म करने की कोशिश की। इसीलिए जो हमारे कम्युनिकेशन ग्रुप हैं जितने भी, उसमें मुझे वापस जोड़ा गया है। जाहिर सी बात है कि आपने पार्टी की लाइन पर सवाल खड़े किए थे, उसके बाद आपको अलग थलग किया गया। क्या अभी भी पार्टी की लाइनों से आप अलग ही अपने विचार रखना पसंद करेगी?
देखिए, मैं क्यों पार्टी की लाइन के जो है अलग जाऊंगी। अगर आप लोकतांत्रिक तरीकों से बैठकर जमीन के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने विधायक, अपने पार्षदों के साथ बातचीत करके कोई सर्वसहमति से जब फैसला लेंगे तो कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता। ये अनुशासन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि बंद कमरों में लोकतांत्रिक तरीकों से खूब चर्चा करिए, अपनी बात को रखिए, और एक बार जब पार्टी ने बाहर आकर फैसले ले लिए, सबको मंजूर है उसमें वापस। लेकिन दिक्कत ये थी कि लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा था। हम सबको यही था कि गठबंधन हो या ना हो, दिल्ली में कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के साथ जाएं या हम अपने दम पर लड़ें। हमारे मुद्दे क्या होंगे, टिकटों के ऊपर विधायकों को, कार्यकर्ताओं को पूछकर विचार विमर्श हो, ये सब हुआ नहीं। इसलिए बाहर आकर ये बात जो है मुझे करनी पड़ी। लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि ये लोकतांत्रिक तरीकों को जिंदा रखा जाएगा और आगे पार्टी को इसी तरह जो है ताकत देकर आगे बढ़ने में मदद। केजरीवाल जी से बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी अभी तक दिसंबर के बाद से मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, गोपाल राय जी से किसी तरह की कोई बात ना थी, ना अभी तक है। मेरे सिर्फ जो है एक जरिया संजय सिंह जी बने हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ों को जो है ठीक किया जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन गैप तो अभी भी, आप बड़े नेताओं से अभी भी बातचीत नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए, अब बात यह है कि फोन नंबर उनके पास भी हैं, फोन मेरे पास भी हैं, लेकिन वो बड़े नेता हैं, मैं उन्हें नहीं बुला सकती कि आप मेरे घर आइए। आज तक यही होता रहा, बड़े वो हैं, वो हमेशा बुलाते रहे और उनकी हर कॉल पर मैं वहां पर जाती रही, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री का आवास हो, चाहे सचिवालय हो, जब भी कॉल आता था हम जाते थे और आज भी जब भी कॉल आएगा मैं जाऊंगी। पर दुख है कि पिछले 3 महीनों से वहां से वो जो कम्युनिकेशन जो कॉल था वो बंद हो चुका था। आपने कहा कि विधायकों से अच्छा बर्ताव नहीं करते अरविंद केजरीवाल जी, आपको लेकर भी उन्होंने जब आपने सवाल उठाए तो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। नहीं, देखिए, मैं फिर कहूंगी, हम सब इंसान हैं, सब में एक गुस्सा है, सब एक दबाव में काम कर रहे हैं, हर एक के शब्द कुछ हो सकते हैं, पर हाँ, मेरे से भी हो सकता है। मैंने आपको कहा, गलती मेरे से, आपसे भी हो सकती है, गुस्से में हमारे से भी कुछ शब्द निकल सकता है जो किसी को ठेस पहुंचे। हम बहुत बार हम देखते हैं कि हम माफी मांग लेते हैं, खेद व्यक्त कर लेते हैं। आप तो मान रही है गलती, लेकिन दूसरे पक्ष ने जो गलती की है, अरविंद जी ने जो गलती की है, क्या उसके लिए माफी मांगे हुए? नहीं, गलती नहीं, उनका गुस्सा है मुझे लगता है, और ये गुस्से में वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे उनसे सुझाव है, उनका निवेदन है कि लोग आपको बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, आपकी पार्टी के अंदर जो आपके साथ आज भी खड़े हुए हैं, सम्मान करिए ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें। क्योंकि एक के बाद एक जो लोगों ने जब जाना शुरू कर दिया, और जमीनी कार्यकर्ता, शायद नेताओं के जाने से, मेरे जाने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरे जाने के बाद जो वहां का चांदनी चौक विधानसभा का जमीनी कार्यकर्ता आंदोलन से वो बहुत निराश हुआ है, वो इस सब प्रकरण से बहुत निराश हुआ है। मैं बस ये उम्मीद करती हूं उनका ध्यान रखिए। बहुत अटकलें तेज थी कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है। हमने इस पूरे विवाद के दौरान देखा कि आपने कई सारे ट्वीट किए कांग्रेसी नेताओं की तारीफों में, तो क्या अब उन अटकलों पर विराम लगेगा, माना जाए कि अब आप कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे? देखिए, राजनीति में मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी अपने सोच और तरीकों को बदलने की जरूरत है। अगर किसी ने ठीक नहीं किया तो आपको कहना है, चाहे वो पार्टी के अंदर है और चाहे वो बाहर है। पार्टी के अंदर ये होता है कि आप अंदर की बात अंदर कर सकते हो, आपको खुल के बाहर नहीं आना। लेकिन अगर जब आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर, आपको वो लोकतंत्र नहीं होता कि आप उनके दफ्तर जाकर उस नेता से, तो आप मीडिया के थ्रू या पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सो मेरा ये कहना है कि हम लोगों का जो कांग्रेस वाली जो बात है, लोकतंत्र की जो बात है, उनका तारीफ करने की जो बात है, अगर कहीं लगेगा कि भाजपा को हराने के लिए 1 to 1 कांग्रेस ही टक्कर में है, तो मुझे लगता है महागठबंधन के हिस्से के होने के नाते, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो जहां पर कांग्रेस की 1 to 1 ऑफ कोर्स महागठबंधन के नाते हम लोग बात तो करेंगे उन्हें ताकत देने की। एक ये भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने वाला था, लेकिन वो गठबंधन नहीं हुआ, और अगर गठबंधन होता तो अगर आप कांग्रेस में जाते तो आपकी भूमिका वहां पर सीमित हो जाती, और आप सीमित भूमिका नहीं चाहती थी, इसलिए आपने घर में ही रहना बेहतर समझा। देखिए, मुझे लगता है मेरी भूमिका क्या होगी, मेरा रोल क्या होगा, मैं किन मुद्दों पे बोलूँगी, नहीं बोलूँगी, वो मेरी अपनी एक सोच और एक अपनी राय होती है। ठीक है, जब आपको मंच मिलते हैं, प्लेटफॉर्म मिलते हैं, तो आपकी आवाज़ को एक ताकत मिलती है, लेकिन मैं कभी मोहताज भी नहीं रही हूँ। जब जब लगा है कि मुझसे मंच खींचे जा रहे हैं, तो मैंने अपनी एक जगह, अपनी एक आवाज़ जो है वो बनकर मैं बोली हूँ। सो कांग्रेस के अंदर आना नहीं आना, गठबंधन होगा नहीं होगा, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि दोनों तरफ की
जो लीडरशिप है वो इस पे बात कर रही हैं, होगा नहीं होगा, चाहिए नहीं चाहिए, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। बट मुझे लगता है समय अब बहुत कम रह गया है और आपको अगर भाजपा को हराना है, जिस तरीके से सबसे बड़ा धोखा, आज मैं जब आपसे बात कर रही हूं, कल पाकिस्तान का जो है वो नेशनल डे सेलिब्रेट हो रहा था, पूरा देश को, सभी को नेशनल डे पाकिस्तान का जो है बायकॉट करने के लिए कहा जा रहा था। एक सरकारी नुमाइंदे को पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर खड़ा कर दिया गया था कि आप लोगों को रोकिए, और वहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ट्वीट करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे शुभ संदेश भेजे हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी देश के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़, धोखा कर रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं। एक तरफ बायकॉट करने के लिए बात करते हैं और एक व्यक्ति ने कल बालाकोट के ऊपर बयान दिया, पूरी भाजपा ने, सुषमा स्वराज जी तक ने उन पर हमला किया, लेकिन आज मोदी जी से नहीं पूछते हैं कि आप पीछे से क्या खेल खेल रहे हैं। अगर आपको शुभकामनाएं देनी थी पाकिस्तान को तो आप ट्वीट करने की आपको बहुत शौक है, आप ट्वीट करते, जग जाहिर करते कि आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान को जो शुभकामनाएं भेजी हैं। किसी को बुरा नहीं लगता, पर आप खुलकर सामने कहते हैं पाकिस्तान के हम खिलाफ हैं और पाकिस्तान का हम नेशनल डे का बायकॉट करते हैं, और वहीं पर आप जो है पीछे से शुभकामनाएं भेजते हैं। तो ये जो छुपा छुपी का खेल है, देश को अंधेरे धोखे, इनसे बेनकाब करने के लिए मैं सोचती हूँ कि अब समय कम है, बाहर निकलने का। कांग्रेस से जाने को लेकर आप बता रही है कि सिर्फ मीडिया के जरिए ही हम दोनों के बीच में संवाद हुआ, तो क्या किसी नेता ने कभी संपर्क आपसे नहीं किया? किसी की तरफ से कोई ऑफर कांग्रेस ज्वाइन करने का आपको नहीं मिला? देखिए, इस बात में सच्चाई है कि आप लोगों ने मुझसे बात की और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात कांग्रेस तक पहुंची, और वही आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के प्रभारी एआईसीसी के पीसी चाकू जी का बयान मैंने सुना कि वो मेरा कांग्रेस में घर वापसी पर जो है स्वागत करते हैं। तो ये बातें दोनों तरफ से, मीडिया ही अभी एक माध्यम था, कभी भी मैंने और उन्होंने सीधे 1-to-1 बैठकर मेरी ज्वाइनिंग को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई। तो आपस में एक चर्चा ये भी है कि आपने तो जाहिर सी बात है कि इच्छा जाहिर की थी कि आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, आपकी दिली ख्वाहिश है ये, तो क्या टिकट पर बात नहीं बनी इसलिए कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया? देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी कोई बात ही नहीं हुई, टिकट तो दूर की बात है, ज्वाइनिंग पे ही कोई बात नहीं हुई। किसी चीज़ को लेकर मीडिया एक माध्यम बना रहा, मेरी बात उन तक पहुंची, उनकी बात मेरे तक पहुंची, और मीडिया से ही जो बातें मैंने लोकतांत्रिक तरीकों की पार्टी के अंदर उठाई वो पार्टी तक पहुंची और चीज़ें हो रही हैं। अभी तक सीधा किसी का किसी से संवाद, बातचीत नहीं है। और जहाँ तक टिकट की आप बात मुझसे करते हैं, मैं 25 साल से राजनीति में हूँ, 33% महिलाओं के आरक्षण की लड़ाई को हम पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, बीजेपी के घोषणा पत्र में था। आज कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में दोबारा इस बात को दोहरा रही है कि हम आएंगे केंद्र में तो महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण की लड़ाई को बल देने के लिए अगर मेरी जैसी महिलाएं जो आज विधायक होकर विधानसभा में बोल रही हैं, वही अगर सांसद होकर देश की संसद में महिलाओं के हक, अधिकार, भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती हैं, तो इसमें जो डर उन्हें है, लालच वो बोलते हैं जो हमसे डरते हैं। हमारी उपस्थिति अगर जिस दिन लोकसभा में हो जाएगी, जिससे वो खौफ खाते हैं, वो इसे एक लालच के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है उन्हें तब आपत्ति नहीं होती जब बड़े बड़े क्रिकेटर और बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं, जिनका सामाजिक कार्यों में कभी कोई योगदान नहीं रहा, वो सिर्फ एक चेहरे के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चेहरा बनाया जाता है, उन पे आपत्ति नहीं होती। लेकिन जिन्होंने सब कुछ अपना दिया हुआ है, एक बदलाव के लिए दिया हुआ है, संघर्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है ये खौफ बोलता है, डर बोलता है, महिलाओं के लिए उनकी बहुत निम्न सोच बोलती है, जो लालच बताते हैं उसको। सहज महसूस कर पाए कि अब कंफर्ट हो पाएगा पार्टी में? अब एक तरीके से कह सकते हैं कि दोबारा से वापसी हुई है। देखिए, मैंने पहले भी पार्टी में थी, वो इस्तीफा नहीं दिया था, और वैसे की वैसी स्थिति जो थी वो पहले भी थी। बिल्कुल दरकिनार थी आप। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं 3 महीने से बाहर थी हर कम्युनिकेशन से। अब अच्छी बात यह है कि मैं वापस जुड़ी हूँ उससे, और दूसरी बात यह है कि सहज महसूस करूंगी, उम्मीद करती हूँ कि जो बातें मैंने कही हैं, जो पार्टी के हित के लिए कही हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता महसूस करता है कि लोकतंत्र बहाल हो, सबकी बात सुनी जाए, बंद कमरों में सबसे चर्चा की जाए, और जो फैसले लिए जाएंगे अनुशासन के तहत सबको मंजूर होता है, लेकिन लोकतंत्र हो। तो मुझे लगता है सहज मैं ही नहीं, वो सब लोग जो असहज महसूस कर रहे हैं, पार्टी के अंदर हैं, बोल नहीं पा रहे, जरूर है कि ये जब लोकतंत्र बहाल होगा सब सहज महसूस करेंगे। कांग्रेस की आपने बहुत तारीफ की है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस के खिलाफ ही प्रचार करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, अगर गठबंधन नहीं होता है तो मुझे लगता है कि मैं किसी के खिलाफ प्रचार नहीं करूंगी। प्रचार तो मैं स्वाभाविक है, भाजपा के सांसद हैं स्थानीय,
कांग्रेस के नहीं है, स्थानीय सांसद का जवाब देने का समय है कि भाजपा के सांसद चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, सांसद ही नहीं केंद्र के मंत्री भी थे, आपने क्या किया, ये प्रश्न उनसे करने का समय है, ना कि कांग्रेस से। सो हम उनसे सीधा पूछेंगे कि आपने सांसद होते क्या किया, आपके दिल्ली में 3 मेयर थे, नगर निगम में स्वच्छ भारत में 600 करोड़ रुपए आया, कहां गया, केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए क्या किया, ये सब प्रश्न पूछने का समय भाजपा से, कांग्रेस से प्रश्न करने का समय नहीं है। हां, जब ट्रायंगल फाइट होगी तो लोगों को यह अंत में तय करना होगा, जो भाजपा को हराना चाहते हैं, कि अंत में जब 12 मई को वोट करेंगे कि भाजपा को कौन हरा रहा है, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हरा पा रहा है या कांग्रेस का, तो ये जनता तय करेगी और जनता के विवेक पे मैं पूरी तरह इसको छोड़ती हूँ। एक चीज और, चाहेगी अरविंद केजरीवाल जी अपने व्यवहार में, बर्ताव में कुछ बदलाव लेके आए? पार्टी में जो आप कह रहे थे कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, उसके लिए जल्द से जल्द कुछ कदम उठाए? मैंने फिर आपको कहा, बिल्कुल उम्मीद की जाती है, कमी मुझ में भी होगी, कमियां उसमें भी हैं, हर एक को बैठना, ये हम दोनों की बात नहीं, पूरे संगठन की बात है, पार्टी की आंदोलन से आई बात है, सब बैठिए, जिसके मन में जो कुछ भी है फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। जैसे सौरभ भारद्वाज जी ने एक ट्वीट कर दिया तुरंत कि आप कुर्सी छोड़िए, विधायक से इस्तीफा दीजिए जाए, ऐसा लगता है इनको परवाह ही नहीं है। सो वो चीजें आपको रोकनी होंगी। आपको इम्पेशेंट हो गए, जो आप मुझे कहते हैं कि अलका लांबा ट्वीट बहुत करती है, मैं स्वाभाविक है बहुत ट्वीट करती हूं और देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर करती हूं, तो जो शायद कभी कभी मंजूर भी नहीं होता था कि मैं क्यों राष्ट्रीय मुद्दों पर, आतंकवाद नक्सलवाद पे बोलती हूं, मैं सिर्फ चांदनी चौक तक रहूं, चांदनी चौक के सीवर नाली सड़क पे बात करूं, वो मुझे मंजूर नहीं होता था। तो ये था कि मैं बहुत ट्वीट करती हूँ, देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर ट्वीट करती हूँ, जो मुझे नहीं करने चाहिए, वो पार्टी की शिकायत। पर मैं भी ये कहूंगी कि सौरभ भारद्वाज पार्टी के प्रवक्ता हैं, अलका लांबा जो बोलती है वो पार्टी की लाइन नहीं होती, क्योंकि अलका लांबा प्रवक्ता नहीं है, ना उसकी लाइन पार्टी की लाइन होती है। लेकिन सौरभ भारद्वाज या पार्टी के प्रवक्ता जो है वो जब भी बोलते हैं, ये स्वाभाविक है कि वो पार्टी के कहने पर बोल रहे हैं, पार्टी की लाइन बोल रहे हैं, और जब वो इस्तीफा मांगते हैं तो मेरे जैसे लोगों को मजबूर किया जाता है ये दिखाने के लिए कि अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है और मेरा कोई कुर्सी से कोई लालच नहीं है। 25 साल में 5 साल विधायक रही हूँ, 20 साल बिना किसी पद के, बिना विधायक सांसद रहे, मैंने अपने अपने कामों को लोगों के लिए जारी रखा है, वो आगे भी रखें। बस एक आखिरी सवाल, बेबाकी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। मुझे लगता है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है, देश को मजबूत रखना है, वो तभी संभव है जब राजनीतिक दल जो देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहते हैं वो अपने आप को मजबूत रखें। अगर आपका घर मजबूत नहीं है तो देश के अंदर के मुद्दों को आप मजबूती से नहीं उठा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरी आवाज़ जैसे उठती आई है वैसे ही उठती रही। तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ अलका लांबा, जो तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देते हुए और साथ में ये भी कहते हुए कि जिस तरीके से वो पार्टी में रहकर अपनी बेबाक आवाज़ उठाती रही है, आगे भी वो अपनी बात इसी तरीके से उठाती रहेगी। कैमरामैन सुरवीर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।